ये पटना के कॉफी हाउस की एक दोपहरी है। एक नौजवान सियासत की टोह लेने बैठा है। ये जेपी आंदोलन के बाद का दौर है। मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर। ये नौजवान अपने सीएम से कुछ शुद्ध है। वहां हो रही बातों से उसे हेल्पलेस फील होने लगता है। नौजवान के चेहरे तक गुस्सा उतर आया था। उसने मेज पर एक मुक्का मारा और ऐलान किया, सत्ता प्राप्त करूंगा किसी भी तरह से, लेकिन सत्ता लेकर अच्छा काम करूंगा। उसके बाद नौजवान खड़ा हुआ और अपने वायदे को पूरा करने की दिशा में करीब 30 बरस तक भटकने के लिए निकल गया। यह 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कहानी है। आज होंगे उन्हीं के किस्से। कैसे नीतीश और उनके पिता के बीच ऐसी अनबन हुई कि बात कोर्ट मैरिज तक पहुंच गई। लालू को नीतीश का वो विस्फोटक पत्र जब 1993 में पहली बार दोनों की राहें अलग हुई। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, जिसमें होगी वन डे बुक। और आज की किताब है अकेला आदमी। लिखा है वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने और छापा है प्रभात प्रकाशन ने। तो फिर कहां से शुरू किया जाए? पहले चुनाव से, पहली जीत से, या फिर मौजूदा हालात से? हमें लगता है शुरू से शुरू करना चाहिए। नीतीश कुमार अपनी पहली परीक्षा में फेल हो गए थे। वो मध्य बिहार में अपनी जन्मभूमि नालंदा जिले में जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में हरनौत विधानसभा सीट से 1977 का चुनाव हार गए। लालू यादव समेत उनके अधिकतर साथी चुनाव जीते और आगे बढ़ गए। सन 77 का चुनाव एक लहर पर सवार था, कांग्रेस विरोधी लहर, और कांग्रेस को उस लहर ने सिंहासन से उतार दिया। एक गैर कांग्रेसी टिकट हासिल करना उस वक्त आधी लड़ाई जीतने के बराबर था। लेकिन नीतीश जीत का जश्न मनाने वालों के बीच दुखी थे। उनके पास ना तो विधानसभा की कोई सीट थी, ना पार्टी में कोई पद था, कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं, और ना ही कोई राजनीतिक गॉडफादर। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय सत्ता की परिधि के आसपास घूमते रहने के। पटना का इंडियन कॉफी हाउस उस दायरे में सबसे अच्छी जगह थी। वहां कोई न कोई जानकार और प्रभावशाली व्यक्ति हमेशा मिल ही जाता था। नीतीश भी उसी कॉफी हाउस में बराबर जाया करते थे। एक दिन दोपहर की बैठक में यह बहस छिड़ गई कि मुख्यमंत्री पद कर्पूरी ठाकुर का चयन उसके लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए क्या सही निर्णय था। उनकी सरकार में मुश्किल से हो रही थी। हर रोज किसी न किसी मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप निकलकर सामने आ रहे थे, और कर्पूरी समाजवादी नेता थे। उनकी छवि ईमानदार वाली थी। वो इन सब पचड़ों से ऊपर रहे, लेकिन उन पर शायद ये लगातार प्रहार होता रहा कि वो घोर जातिवादी हैं और पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों के कुछ विशेष वर्गों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो खुद उन्हीं वर्गों में से किसी एक से संबंध रखते हैं। कर्पूरी ठाकुर पे आरोप लगे। कर्पूरी ठाकुर की सरकार के पतन के बारे में चर्चा का बाजार गर्म था। नीतीश उस दोपहरी कॉफी हाउस के अंदर एक मेज पर अपने दोस्त सुरेंद्र किशोर के साथ बैठे थे और कर्पूरी के बारे में हो रही बात सुन रहे थे। नीतीश खुद कर्पूरी सरकार से बहुत जल्द निराश हो गए थे। ये वही कर्पूरी ठाकुर हैं जिनकी मूर्ति पर आज नीतीश कुमार फूल माला चढ़ाते हैं, उनकी जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर। उनके विचार से उस समय नीतीश खिन्न हो गए। तो फिर नीतीश के विचार में कर्पूरी सरकार जेपी आंदोलन के वादे के साथ विश्वासघात करने वाली लगने लग गई। लोहिया के विचारों से हटी लगने लग गई। समतावादी घोषणा पत्र से सरकार भटकी हुई लगने लग गई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका विवरण एक आई विटनेस के हवाले से संकर्षण ठाकुर ने लिखा है। मुझे ठीक से याद नहीं है कि किस बात ने उन्हें इस कदर उकसाया, लेकिन इसका कुछ नाता दूसरी मेज पर हो रही बातों से अवश्य था। भ्रष्टाचार से था या जातिवाद से था, बता नहीं सकता कि क्या था। मैंने नीतीश को अचानक उत्तेजित होते हुए देखा। गुस्सा उनके चेहरे तक आ गया था। उन्होंने मेज पर मुक्का मारा और किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित न करते हुए ऐलान किया, सत्ता प्राप्त करूंगा किसी भी तरह से, लेकिन सत्ता लेकर अच्छा काम करूंगा। और नीतीश की यह भविष्यवाणी पूरे होने में करीब करीब 30 साल लग गए। 2005 की सर्दियां और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार। सरकार बीजेपी के साथ बनी। एक किस्सा नीतीश कुमार की निजी जिंदगी से भी है। जब शादी की वजह से नीतीश का अपने पिताजी से झगड़ा हो गया था। दरअसल नीतीश को भनक लग गई कि उनके पिता उनकी पत्नी मंजू के पिता से दहेज के रूप में 22,000 रुपए लिए हैं। उन दिनों दो परिवारों के बीच आपसी बातचीत से तय की गई शादियों में ऐसा चलन था।
आज भी है, कई शादियों में ऐसा होता है। ये एक तरह से समझौते पर पक्की मुहर लगाने जैसी एक औपचारिकता हुआ करती थी। लेकिन वैद्य जी माने नीतीश के पिता को ये संदेह रहा होगा कि उनका बेटा इसके लिए हामी नहीं भरेगा। उन्होंने नीतीश की पीठ पीछे दहेज लिया। जब नीतीश को इस बात का पता चला तो वह आग बबूला हो गए। तुरंत बख्तियारपुर जाकर अपने पिता से इस संबंध में सवाल जवाब करना चाहते थे। बोले शादी रद्द कर देंगे। रात ज़्यादा हो रही थी और आखिरी गाड़ी जा चुकी थी, लेकिन नीतीश जिद पर अड़ गए। इस कारण उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ 3 पहिया वाहन लिया और बख्तियारपुर के लिए चल पड़े। गाड़ी चलाने वाले ने 100 रुपये ज़्यादा मांगे जो उनके पास नहीं थे। नीतीश ने अपने पिता से भाड़ा चुकता कराया, फिर एक शब्द भी बोले बिना उस सीढ़ियों से ऊपर चले गए। नीतीश की साफ शर्त थी कि कोई दहेज नहीं लिया जाएगा, 1 पैसा भी नहीं। इस तरफ या उस तरफ से कोई उपहार नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, कोई जश्न या समारोह नहीं। विवाह पटना में रजिस्ट्रार के ऑफिस में होगा, यानी कोर्ट मैरिज होगी, वरना विवाह की बात खत्म समझी जाए। अंततः नीतीश की चली, कोई दहेज नहीं लिया गया। हालांकि नीतीश को इस बात के लिए जरूर मना लिया गया कि वो रजिस्ट्रार की अदालत के सामने विवाह करने की जिद छोड़ दे। नीतीश ने पटना के गांधी मैदान के लाला लाजपत राय भवन के स्वागत कक्ष में शादी की। आखिरी किस्सा लालू और नीतीश की पहली अदावत से जुड़ा है। नीतीश ने लालू को एक पत्र लिखा था। ये वो दौर था जब लालू यादव पहली बार बिहार की सत्ता पर सवार हुए थे, मुख्यमंत्री बने थे। कैसे बने थे उसकी पूरी कहानी के लिए आपको हमारी मुख्यमंत्री सीरीज देखनी चाहिए, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। शॉर्ट में हम इतना बता देते हैं कि नीतीश ने लालू को मुख्यमंत्री बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बाद एक घटना से नीतीश और लालू का झगड़ा ठन गया और करीब 1.5 दशक या 1 दशक से ज़्यादा चला। शंकरशर ठाकुर बताते हैं कि सन 1992 के अंतिम महीनों में किसी समय की बात है, जब दिल्ली में बिहार भवन में एक बहुत भद्दी घटना हुई। हुआ ये कि लालू मुख्यमंत्री की हैसियत से दिल्ली आए थे। उस समय तक नीतीश मंत्री नहीं रहे थे केंद्र में, क्योंकि बीपी सिंह सरकार गिर गई थी और कृषि मंत्रालय में देवीलाल के सहायक मंत्री के रूप में वो अपनी कुर्सी खो चुके थे। सरकार ही नहीं बची तो मंत्री कैसे रह सकता है कोई। इसलिए बिहार के नेताओं के एक गुट के साथ वो लालू से मिलने चले गए और कुछ ऐसे कामों की सूची ले गए जो वो चाहते थे कि होने चाहिए। वहाँ शिवानंद तिवारी, बिशन पटेल, ललन सिंह मौजूद थे और बीजेपी के भी एक आध नेता मौजूद थे। मौजूद लोगों में किसी को भी याद नहीं कि मुख्यमंत्री के कमरे में दाखिल होने के कुछ मिनट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि बैठक में अचानक माहौल गर्म हो गया। लालू की चीख चिल्लाहट सबसे ऊपर थी। उनका सारा गुस्सा ललन सिंह पर फूट रहा था, जिसे उन्होंने बड़े आक्रोश से इशारा करते हुए कहा, बाहर निकलिए। हल्ला गुल्ला बिहार भवन के ग्राउंड फ्लोर पर वीवीआईपी गलियारे में किसी विस्फोट की तरह गूंजने लगा। गाली गलौज, धक्का मुक्की भी हुई, ऐसा किताब में दर्ज है। शंकरशर ठाकुर लिखते हैं, ललन सिंह ने तब या कभी पहले कुछ ऐसा कहा होगा जिस पर लालू भड़क गए। लेकिन इससे पहले कि ललन को उठाकर बाहर निकाला जाता, नीतीश अपने साथ आए लोगों को लेकर वहां से हट गए। उन्हें अपमानित महसूस हुआ और ये कहते हुए बड़बड़ाते हुए गए कि अब साथ चल पाना मुश्किल है। बिहार भवन से वो बाहर आए। उन्होंने बीजेपी के सरयू राय से एक पत्र लिखने के लिए कहा, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि छोड़ने की नौबत क्यों आई। नीतीश वो पत्र बहुत जल्दी ही किसी अवसर पर सार्वजनिक करना चाहते थे। राय ने वो पत्र लिखा, लेकिन कुछ समय तक वो पत्र कहीं दबा पड़ा रहा, कहीं आया ही नहीं सामने। जनता दल के तबके के अध्यक्ष उस समय शरद यादव को ये बात जैसे ही पता चली कि बिहार भवन में ऐसा ऐसा हुआ, वो शांति बहाल करने के लिए तुरंत दौड़ पड़े। उन्होंने लालू को बुलाया और उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा। लालू इस पर तैयार हो गए। शरद यादव ने नीतीश कुमार को बुलाया और फिर कहा कि आप लोग मेल मिलाप करिए, ऐसी उन्होंने सलाह दी। नीतीश ने मना कर दिया। सन 93 में नीतीश और लालू के रास्ते वहीं से अलग हो गए। कई बरस बाद नीतीश का पत्र पटना के एक पत्रकार के हाथ लगा, जिसमें लिखा था कि आपने अब अपने वरिष्ठ सहयोगियों का अपमान करना शुरू कर दिया है। आप सिर्फ अपने चाटुकारों से घिरे रहना चाहते हैं। आपको सत्ता दिलाने में आपकी सहायता करते समय हमने नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगे। ये नीतीश का लालू को पत्र था। नीतीश और लालू की अदावत की शुरुआत वहीं से होती है। उसके बाद अदावत लंबी चली, फिर वो अदावत खत्म हुई, दोस्ती में बदली, फिर दोस्ती टूटी, फिर दोस्ती बन गई। फिलवक्त नीतीश और लालू महागठबंधन के दौर में साथ दिखते हैं, साथ सरकार चल रही है। 24 के चुनाव में रणनीति किस ओर पलटेगी, ये भी काफ़ी हद तक पटना की रैली में पहली बार
विपक्षी दलों को बुलाकर नीतीश कुमार ने तय करने की कोशिश की। किताबी बातों के इस एपिसोड में फिलहाल हमारे लिए इतना ही वक्त बचा है। ये एपिसोड आपके लिए लिखा था हमारे साथी दीपक तेंगुरिया ने। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।